अभी लास्ट लेक्चर में हमारा मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गए थे। अब मिसलेनियस चैप्टर 2 चल रहा है, उसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है 9। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ला। अब एक बात सुनिए, एक इसमें आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स, आप लिख लीजिए 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज होगी इसमें। अब देखते हैं, राइट हैंड साइड लें RHS, तो क्या है हमारे पास RHS 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। 1/2 हम इसमें लिख दें, अगर इसे कर दें कोस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बन रहा है, बिल्कुल सेम ये बन गया और ये किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स के थीटा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स रूट एक्स। हम इसे 2 से 2 काट दें तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड, हम राइट हैंड साइड लेके चले तो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 को आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। और 10th में आप थोड़ा सा 11th में जाइए, 11th में दिमाग लगाइए, 11th के कुछ फॉर्मूले आप यूज करने पड़ेंगे। देखिए 10th क्वेश्चन, 10th में हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा। 1 को मैं लिख सकता हूँ, जब एक फॉर्मूला एक बना के दिखा देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है अगर कहीं, तो 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को क्या लिखा जाता है, 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यदि कहीं पर माइनस है, देखिए बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स है कहीं, तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के इन फॉर्मूलों से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोट इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 और प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट तो है ही, साइन एक्स बाई 2 और माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होने से अंडर रूट खत्म हो जाएंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोट इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 और यहां पर बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। ऐसे नीचे हमारे पास साइन एक्स बाई 2 तो यहां से cos x बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2, ऊपर क्या था भाई, प्लस था, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस है भाई, यहाँ पर ये माइनस है
जब ये माइनस है तो नीचे वाले में क्या कटेगा, यहाँ तो कोस कट जाएगा और वहां से क्या कट जाएगा, साइन। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच जाएगा, कोस एक्स बाई टू। हमें लाना है टेन, हमें लाना है कोट, क्योंकि एक्स बाई टू ला। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ ध्यान रखें, इसको ये भी लिखा जा सकता है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर में इसको इधर लिख दें, ऐसे इसको भी इधर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करें, वैसे तो इससे ही बन जाएगा आंसर, परंतु सीधा सीधा एक काम कर लो, कोट इनवर्स हमें कोट में लाना है। तो यहाँ पर एक काम करो आप, अंडर रूट कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, अंडर रूट कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट कोस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आप देखिए सब पर स्क्वायर है, सब पर अंडर रूट है, तो खत्म हो गए। क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू और भैया माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे चलें तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस कोस, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का कोस एक्स बाई टू, सॉरी माइनस कोस एक्स बाई टू, और हमारे पास ये साइन एक्स बाई टू, ये भी साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ से साइन एक्स बाई टू कटेगा भाई, और यहाँ पर क्या है, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ से हमें क्या काटना है, यहाँ से हमें काटना है नीचे वाले में से कोस को काटना है, ठीक है, नीचे से काटना है साइन को। तो साइन एक्स बाई टू, तो एक काम करो, यहाँ से देखिए साइन एक्स बाई टू कट जा रहा है, ठीक है, नीचे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नीचे साइन, तो कोस एक्स बाई टू, ठीक है, और माइनस कोस एक्स बाई टू, यहाँ पर बन जाएगा प्लस का साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इस तरह से क्या बचता है, यहां से हमारे पास बचता है कोट इनवर्स, कोट इनवर्स क्या बचेगा, कोस एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, तो टू कोस एक्स बाई टू आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू। अब भैया कोट इनवर्स कोट आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू। देखो फिर समझ लो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपके पास वन प्लस साइन एक्स को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन की आइडेंटिटी है हमारे पास ये, और प्लस क्या आया, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, यानी कि इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और या कोस एक्स बाई टू प्लस साइन है, भाई ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसको वन माइनस साइन एक्स को साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी लिख दिया, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब मैंने उसका बेनिफिट उठाया, यहाँ प्लस वाले था ये दोनों में फॉर्मूले रख दिए, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। अब देखिए साइन साइन कट गया, ऊपर बचा टू कोस एक्स बाई टू, और नीचे क्या आया, टू साइन एक्स बाई टू। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, कोट एक्स बाई टू, तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, तो क्या बचा एक्स बाई टू, हमें प्रूव क्या करना था, एक्स बाई टू। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चलो 11 क्वेश्चन लेते हैं। बंद कर दे। 11 क्वेश्चन में क्या है, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, अंडर रूट वन माइनस एक्स, और नीचे क्या है, अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स है, और हमें लाना क्या है, पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कोस एक्स बाई। तो एक काम करें, यहाँ पर x के स्थान पर क्या कर लें, कोस थीटा पुट कर लेते हैं, तो पुट कर दें, पुट
x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स यहां पर आएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस यहां पर क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब तुमको क्यों करा ऐसा अभी देखते हैं। देखो फॉर्मूले में क्या बन के आएगा, नीचे क्या बनेगा, आप साइन से भी कर सकते हो, अगर साइन थीटा रखोगे तब भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा और प्लस ऊपर माइनस है भाई, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब देखते हैं, देखिए ये वाला टेन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका है, ऊपर ही 1 प्लस आता है, जब मैंने बताया था 1 प्लस कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर रखें 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 पर अंडर रूट माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ से कोस स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 कोस थीटा बाई 2 और यहाँ से भी अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो अंडर रूट 2 तो बाहर ले काट दो तो टेन इनवर्स क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर आ गया कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और अपॉन कोस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया हमारे पास, अब इसका हम क्या करें, इसके लिए बहुत सोचना है। हमने थीटा किसको माना है, एक्स को क्या मान के चले हैं, एक्स को हमने थीटा माना है, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये वाली स्थिति बन गई। अब हम इसमें ले सकते हैं टेन इनवर्स, इसको डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स और टेन की फॉर्म में लाना है और टेन का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर कोस थीटा बाई 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए कोस थीटा बाई 2 से तो यहाँ बनेगा 1 और माइनस साइन अपॉन कोस तो क्या बन जाएगा 10, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा और 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 किसका फॉर्मूला होता है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अभी देखते हैं डिवाइड बाई, इसे डिवाइड करते हैं किससे भाई, कोस थीटा बाई 2। अब कोस थीटा बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। देखो एक स्टेप मैंने कम कर दिया, आप इसके नीचे लिख सकते हो कोस कोस सबके नीचे और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब हमारे पास ये बन गया, देखिए 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 नीचे बना 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा बाई 2 फिर 1 प्लस इंटू में तो 1 है ही, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला किसका बन जाता है, ये टेन इनवर्स यहां बन जाता है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब आप देखिए टेन इनवर्स 10 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे लिख लेते हैं, इसको लिख सकता हूं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब पाई बाई 4 तो आ गया हमारा आंसर में, थीटा बाई 2 देखिए थीटा कहां से ले, यहां से, तो थीटा की वैल्यू एक्स को किसे मान रखा मैंने, इस कोस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 और थीटा के स्थान पर 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए आपका आंसर यही है, सेम आंसर आ गया। फिर समझ लीजिए इस लाइन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, 1 को हम लिखते हैं 10 पाई बाई 4
माइनस टेन थीटा बाई टू, यहाँ पर वन ही रहने दो, इंटू टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा बाई टू, तो क्या बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो किसका फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का। अब टेन ए माइनस बी, अब थीटा की वैल्यू हमने क्या से रखी, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी। अब हम लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 9/8 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब लाना क्या है हमें, देखिए हमें लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब सबसे पहले अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, 9/4 और यहाँ पर क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। अब आपको पता है यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। और अगर मैं लिखूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसे क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स x लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 रखा है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 9/4 और इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स 1/3। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है साइन इनवर्स 2√2/3। चलिए भैया इसको ऐड कर लेते हैं, कोस इनवर्स 1/3 को थीटा ऐड कर लें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा लिखिए, ये 1 हो गया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसे निकालते हैं, ये बन जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8, यानी कि 2√2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, भाई साइन में लाना है हमें, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2/3 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए मैंने थीटा किसको माना हुआ है, इसको, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया। चलो भाई यहाँ पर रख देते हैं, तो 9/4 इसे फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसे आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करना है। आप देखिए सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x और भैया इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2 cos x, ये दिया हुआ है। हमें तो अब साथ साथ लेके चलना है दोनों को। तो पहले 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स थीटा। तो क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये तो आपका आइडेंटिटी होगी। अब इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, cos x, तो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स 2 cosec x, यही है ना भाई। अब 2 cos x, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, ऊपर क्या है 2 cos x, नीचे क्या हो सकता है sin स्क्वायर x हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x को 1/sin x लिख दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ tan इनवर्स आगे से छोड़ देंगे, हम लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/sin x, sin x से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा cot x
इज इक्वल टू 2/2, यानी कि कोट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए कोट किसकी वैल्यू होती है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स 1 आ जाएगा। और कोट में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई/4। और पाई/4 कोट की रेंज में भी है, तो सोल्व कर दिया और इसका आंसर कितना आ गया, पाई/4। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। 14 में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। सोल्व करना है, तो जब भी सोल्व करने की बात कहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए हम स्थिति को बनाते हैं, यहां से अगर मैं 2 को इधर लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब क्यों लाए, इस बात का भी आएगा कि क्यों लाए, बट 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम इसलिए से 2 tan इनवर्स एक्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स आ गया। अब भैया 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या है, लिख दीजिए आप 2 tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये लो। अब इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए नीचे देखिए 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। आगे इज इक्वल टू में क्या है, tan इनवर्स एक्स, इसे तो साथ लेके चलेंगे, tan इनवर्स एक्स। इसको सोल्व करते हैं, यहां से देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो रहेगा ही। नीचे से एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक ये कैंसिल हो जाएगा इससे और ये चले जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू क्या है भाई, tan इनवर्स एक्स। अब देखते हैं हमारे पास ये बचा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर कर लेते हैं 2 tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो भैया 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 2x यहाँ से आएगा और प्लस का 2x ही हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 4x। आप जब इसे खोलेंगे तो नीचे बन जाएगा 4x और इज इक्वल टू में क्या है, tan इनवर्स x। दोनों तरफ से tan को रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है 4x और इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ पर बन जाएगा 6x स्क्वायर और इधर आ गया 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2/6 1/3। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू सोल्व ही करना था ना, तो सोल्व करने के लिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए। थैंक यू।